अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। आंध्र प्रदेश के फौजी साई तेजा की सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात। खातून ने शौहर की मौजूदगी में ही अपने 2 मासूम बच्चों का कत्ल करने के बाद खुद भी कर ली खुदकुशी। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन का पहला केस दर्ज और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक। बिटकॉइन को कानूनी हैसियत दिए जाने का किया गया फेक पोस्ट। और अब खबरों की तफसील। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक चित्तूर जिले के रहने वाले लांस नायक साई तेजा की आज सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अंजाम दी गईं। आज सुबह साई तेजा की नाश बेंगलुरु के आर्मी कमांडा हॉस्पिटल से चित्तूर जिले के सरहद चिकला बेलूरू चेकपोस्ट के रास्ते से उनके आबाई गांव एगवरेगड लाई गई। तकरीबन 30 किलोमीटर तक नाश की बड़ी रैली की शक्ल में गाँव तक पहुँचाया गया। रैली में नौजवानों और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जो कि कौमी परचम थामे हुए थे। मुकामी मुसलमानों ने भी एक मुकाम पर महलूक फौजी का खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कमसिन मुस्लिम बच्चों ने सलामी भी पेश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हैदराबाद में एक शादीशुदा खातून को फेसबुक पर नौजवान से दोस्ती करना महंगा पड़ा। शहर के इलाके अंबरपेट से ताल्लुक़ रखने वाली 28 साला खातून ने बताया कि उनकी शादी तकरीबन 10 साल कबल हुई थी और उन्हें 2 बच्चे हैं। 2 साल कबल उनकी मुलाकात फेसबुक पर शाहरुख नामी नौजवान से हुई थी, जिनकी उम्र 25 साल है। खातून के मुताबिक नौजवान ने शौहर से तलाक दिलवाते हुए शादी करने का वादा किया था। इस असना में खातून के माँ बाप को इस बात की इत्तला हो गई और नौजवान ने बातचीत के लिए घर आने का वादा किया और उसके बाद उसने अपना फ़ोन बंद कर लिया। खातून के मुताबिक 3 माह कबल वो उन्हें छोड़कर फरार हो गया। इस सिलसिले में अंबरपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन उसका भी अभी तक कोई पता नहीं चला। खातून ने बताया कि उनका वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कोई और इस नौजवान के झांसे में ना आए। खातून की जानिब से फेसबुक की दोस्ती और उसके अंजाम से मुताल्लिक़ बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शादी की बारात में डीजे की आवाज़ों से एक खातून को हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के राजन्ना सिरिसिल्ला में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 58 साला खातून विजया रिश्तेदारों के पास शादी की तकरीब में शिरकत के लिए अनंत चली गई हुई थी। बारात में शामिल नौजवान ऊंची आवाज़ के साथ डीजे पर रक़्स कर रहे थे कि आवाज़ों से खातून के सीने में दर्द होने लगा और वो चकरा कर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। खातून की मौत के बाद शादी के घर में सफ़े मातम बीच गई। राजेंद्र नगर में दिल दहला देने वाले वाक़े में शौहर से झगड़े के बाद एक खातून ने अपने 2 बच्चों का कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली और खुदकुशी से कबल दीवार पर खुदकुशी नोट लिख दिया। बताया गया है कि बीवी के इस इक़दाम के वक्त शौहर मकान में ही मौजूद था। बाद में शौहर घर से फरार हो गया। पुलिस राय के मुताबिक स्वाति नामी खातून ने अपने दोनों बच्चों 4 साला शरीद और 5 साला तिनवेक को बड़ी बेरहमी से फांसी देकर हलाक कर दिया और जब बच्चों की मौत की तस्दीक हुई तो खातून ने फांसी लेकर खुद भी खुदकुशी कर ली। स्वाति का शौहर साई पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों अपने बच्चों के साथ हैदराबाद के ऊपरपल्ली में रहते थे। इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद स्वाति अपने बच्चों को लेकर बेडरूम में चली गई और इंतहाई इक़दाम कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए शौहर की तलाश शुरू कर दी है। ओमिक्रॉन का पहला केस रियासत आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट हुआ है, जिसकी तस्दीक रियासती महकमे सेहत ने की है। आयरलैंड से विशाखापट्टनम पहुंचने वाले एक 34 साला शख्स में ओमिक्रॉन की तफ्तीश हुई। विजयनगरम जिले का एक शख्स गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को मुंबई से विशाखापट्टनम आया था। मुंबई में RT-PCR के लिए कोविड का टेस्ट मनफी आया और विशाखापट्टनम पहुँचने के बाद हुक्काम ने एक और मरतबा उसका कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें वो मुस्बत पाया गया। उसके बाद हुक्काम ने जिन्यूम की तरतीब के लिए उसके नमूने हैदराबाद के CCMB को रवाना किए, जिसमें यह शख्स ओमिक्रॉन से मुतासिर पाया गया। इस केस के बाद मुल्क में ओमिक्रॉन केस की तादाद 34 हो गई है। अब तक महाराष्ट्र में 17, गुजरात में 12, कर्नाटक में 2 और दिल्ली में 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शख्सी ट्विटर अकाउंट कुछ लम्हों के लिए हैक हो गया था। ये बात वज़ीर आज़म के दफ्तर ने बताई, लेकिन थोड़ी देर बाद ट्विटर इंतज़ामिया ने उसे बहाल कर दिया। हैकर्स ने बिटकॉइन पर तबसरा करते हुए मोदी के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया। हैकर्स वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ट्विटर को हैक करने के बाद एक उनके नाम से एक पोस्ट किया, जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान में बिटकॉइन को कानूनी हैसियत दे दी गई है और हुकूमत ने 500 बिटकॉइंस खरीद कर मुल्क के हर एक शहरी में तकसीम करने वाली है।
आसाम में डिब्रूगढ़ वाक़े इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 टेस्ट किट तैयार किया है। खास बात यह है कि इस किट की मदद से कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता सिर्फ 2 घंटे में लगाया जा सकता है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के दरमियान इस किट का तैयार करना काफ़ी अहम माना जा रहा है। डॉक्टर विश्वज्योति बोरका की क़यादत में ICMR के साइंसदानों ने इस किट को तैयार किया है। साइंसदानों की टीम ने दावा किया है कि इस किट के जरिए ओमिक्रॉन वेरिएंट का 2 घंटे में पता लगाया जा सकता है। कोलकाता वाक़े कंपनी GCCC बायोटेक पब्लिक पार्टनरशिप के तहत बड़ी सतह पर इस किट की तामीर करेगी। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पूरे मुल्क में अब तक 33 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि इब्तदाई जांच में कई हेल्थ माहिरीन का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुआवजे में ज़्यादा खतरनाक नहीं है। तमिलनाडु में हिंदुस्तानी फिजाइये के हेलीकॉप्टर हादसे में जिंदा बचे रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत अभी भी मुस्तहकम है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस वक्त बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एयरफोर्स के मुताबिक उनकी हालत नाजुक है लेकिन मुस्तहकम बनी हुई है। उनके वालिदैन भी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के वालिद रिटायर्ड कर्नल KP सिंह ने कहा कि वरुण को बेहतर इलाज के लिए बेंगलुरु ले जाया गया है। इसकी हालत के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरा बेटा एक जंगजू है और इस लड़ाई में भी जीत हासिल करके ही घर लौटेगा। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद बढ़कर 36 हो गई है, क्योंकि आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ और कर्नाटक में मजीद 3 अफराद को ओमिक्रॉन मुस्बत हुआ है। एक 34 साला मुसाफिर आयरलैंड से मुंबई और फिर वैजाग का सफ़र किया। इसी दौरान 27 नवंबर को कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आया और उसके नमूने जुनून के लिए तरतीब के लिए भेजे गए, जिसमें ओमिक्रॉन भी मुस्बत पाया गया। 11 दिसंबर को उसका दोबारा टेस्ट किया गया और वो कोविड-19 के लिए मनफी पाया गया। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन का ये पहला केस है। अभी तक मजमूई तौर पर 15 गैर मुल्की मुसाफिर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और तमाम नमूने जुनून को तरतीब के लिए भेजे गए हैं। हुक्काम ने कहा कि अवाम को मशवरा दिया जाता है कि वो परेशान ना हों और अफवाहों पर यकीन ना करें, बल्कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते रहें और समाजी दूरी पर अमल करें, मास्क पहनें और बाकायदगी से हाथ धोएं। वियतनाम की हुकूमत ने 21 जनवरी सन 2022 से वियतनाम और दीगर ममालिक के दरमियान बाकायदा तिजारती परवाज़ें दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन ये सिर्फ वो ममालिक होंगे जो कोविड-19 से इंतहाई महफूज हैं। ज़रहो न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हुकूमत के ताज़ा तरीन नोटिस में बताया गया है कि उन ममालिक में चीन, जापान, जनूबी कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया और अमरीका शामिल हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। आंध्र प्रदेश के फौजी साई तेजा की सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रसूमात। खातून ने शौहर की मौजूदगी में ही अपने 2 मासूम बच्चों का कत्ल करने के बाद खुद भी कर ली खुदकुशी। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन का पहला केस दर्ज और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक, बिटकॉइन को कानूनी हैसियत दिए जाने का किया गया फेक पोस्ट। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।